बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्लास 9th मैथ के यूनिट 12 का थ्योरम 4 प्रूफ करेंगे। ये लास्ट थ्योरम है इस यूनिट का और बहुत ही सिंपल सा छोटा सा इसका प्रूफ है। थ्योरम के मुताबिक एक पॉइंट जो लाइन से बाहर है, तो सबसे पहले हमें एक लाइन चाहिए। हमने ये लाइन ए बी कंस्ट्रक्ट कर ली है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइन ए बी, ये कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। इसके बाद एक पॉइंट होना चाहिए जो लाइन से बाहर हो, तो हमने ये लाइन से बाहर एक पॉइंट सी ले लिया। ये हमारे गिवन का हिस्सा हो गया कि पॉइंट सी आउटसाइड द लाइन ए बी। इसके बाद थ्योरम में प्रूफ हमें ये करना है कि इस आउटसाइड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो छोटा डिस्टेंस होगा। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ए बी और ये सी डी 90 डिग्री है। जहां पर ये सी डी इस लाइन ए बी से इंटरसेक्ट कर रहा था, उस पॉइंट को मैंने नाम डी दिया है, इसीलिए इसका नाम सी डी दे दिया है। ये 90 डिग्री है, तो आप देख सकते हैं कि सी डी और ए बी आपस में परपेंडिकुलर है, जब ये एंगल 190 डिग्री है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा थ्योरम के मुताबिक। और इसके अलावा जो भी डिस्टेंस होगा, अगर 90 डिग्री के अलावा हम कोई भी डिस्टेंस लाइन ए बी से बनाते हैं तो वो बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री एंगल नहीं है, इसके अलावा कोई भी एंगल होगा वो डिस्टेंस बड़ा होगा। तो ये सी ई मैंने बना दिया है। सी डी छोटा है 6.73 है और सी ई बड़ा है 8.76। तो आप देख सकते हैं ये हमेशा बड़ा रहेगा 6.73 से, चाहे कोई भी एंगल हो। तो ये 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल होगा तो सीई हमेशा बड़ा रहेगा। जैसे ही ये 90 डिग्री के करीब पहुंचेगा तो ये 6.73 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री ही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मैं पीछे ले जाऊंगा फिर से सीई बड़ा होना शुरू हो जाएगा सीडी से। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा मैं कहीं भी ये जो पॉइंट सी है आउटसाइड द लाइन, इसको अगर मैं कहीं भी ले जाऊं तो ये सी डी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट है और ये लॉन्गर डिस्टेंस है, बड़ा है उसके मुकाबले में। तो अब हम थ्योरम में आगे बढ़ते हैं। ये ट्राइंगल सी डी ई बन गया हमारे पास। हमने थ्योरम को प्रूव करना है कि सी डी छोटा है और सी बड़ा है। इस प्रूफ को करने के लिए हम एंगल्स के जरिए पहुंचेंगे। इसी यूनिट का थ्योरम 2 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एंगल हमें पता है कि ये 90 डिग्री है। तो पहले तो हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं कि एंगल 1 बड़ा है, एंगल 3 छोटा है। किस तरह हम लिख सकते हैं? इस ट्राइंगल सी डी ई में एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है। इसी यूनिट के थ्योरम 1 में मैंने सेपरेटली आपको सिखाया था, तो वहां पे जाकर आप देख सकते हैं अगर ये वाली बात आपको समझ नहीं आती तो। एंगल 1 ट्राइंगल सी डी ई का एक्सटीरियर एंगल है, बैरूनी एंगल है। ये हमेशा बराबर होता है दो एंगल के सम के। वो कौन से दो एंगल है? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यानी एंगल सी प्लस एंगल 3 के। अगर सिर्फ मैं एंगल 3 ले रहा हूं तो ये एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा, क्योंकि उसमें से एंगल सी मैंने खत्म कर दिया। एक्सटीरियर एंगल 1 बड़ा है और इंटीरियर एंगल 3 छोटा है। तो यही मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3। उसका रीजन भी लिख दिया, एक्सटीरियर एंगल 1 इज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसके बाद हम चाहते हैं कि इंटीरियर एंगल आ जाए ना, ये वाला एंगल हम बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक तरीकेकार है। पुरानी मालूमात तो है इस थ्योरम की मेरे पास कि ये जो एंगल 1 है ये एक स्ट्रेट लाइन ए बी पर बन रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ए बी पर बन रहा है तो मैं सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट लगा सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट होता है। तो हम जानते हैं कि टोटल एंगल ये 180 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो 180 डिग्री माइनस 90, ये जो बचा हुआ एंगल है इस लाइन से वो भी 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल 2, ये भी 90 डिग्री आ गया, ये भी 90 डिग्री आ गया। दोनों 90 डिग्री हैं तो दोनों एंगल्स बराबर हैं। यही हमने यहाँ पर लिख दिया, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, क्योंकि ईच इज राइट एंगल्स, दोनों 90 डिग्री एंगल्स हैं। अब अगर दोनों बराबर हैं तो मैं एंगल 1 लिखूं या एंगल 2 लिखूं, बात एक ही है। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में हमने यही किया, जहां लिखा था एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 3, एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दिया, दोनों बराबर हैं। एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3। इससे हमें क्या फायदा हुआ? ट्राइंगल के अंदर के हमें दोनों एंगल्स पता लग गए। अब हम थ्योरम 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं इसी यूनिट के कि एंगल्स के जरिए हम साइडों का पता लगा सकते हैं। अब अगर इस तरह है तो थ्योरम 2 के हिसाब से हम जानते हैं, इसी यूनिट के थ्योरम 2 के हिसाब से, कि बड़े एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो बड़ी होती है और छोटे एंगल की अपोजिट साइड छोटी होती है। तो यही काम हम कर देते हैं कि देखें, बड़ा एंगल 90 डिग्री है, इसकी अपोजिट साइड बड़ी है, और छोटा एंगल एंगल 3 है, इसकी अपोजिट साइड छोटी है। यही हमने यहाँ पर लिख दिया इस थ्योरम 2 के मुताबिक कि जो सी ई है वो बड़ा होगा, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री है एंगल 2, और एंगल 3 छोटा है तो इसकी अपोजिट साइड छोटी है सी डी। इससे हमने प्रूफ किया सी ई बड़ा है और सी डी छोटा है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो छोटा होगा और उसके अलावा जो दूसरा डिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, क्योंकि सी ई अपोजिट साइड है बड़े एंगल की तो इसलिए ये बड़ी है, और सी डी अपोजिट साइड है छोटे एंगल की तो इसलिए ये छोटी है। तो सी डी आप देख लें छोटा है, और सी डी कौन सी साइड है? 90 डिग्री एंगल वाली साइड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली साइड है, तो ये छोटी रहेगी।
और CE बड़ा रहेगा। यही हमने प्रूफ करना था थ्योरम के अंदर और हमने ये प्रूफ कर दिया। आगे हमने लिख दिया है कि अगर ये पॉइंट C कहीं और भी होगा तो भी यही सेम बात रहेगी। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड बाय द अबव प्रोसेस, ऊपर वाले प्रोसेस के जरिए, कि CD इज लेस देन एनी अदर सेगमेंट। CD जो है वो हमेशा छोटा रहेगा अगर कोई और सेगमेंट भी हो, इसको हम कहीं और भी कर दें तो। ड्रॉन फ्रॉम C, बनाया जाए, अगर ड्रॉ किया जाए फ्रॉम C टू AB, अगर C से हम AB लाइन पर कोई भी पॉइंट बनाते हैं तो सेगमेंट CD हमेशा छोटा रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा रहेगा। तो होप कि आपको यह एनिमेशन के जरिए आसानी से समझ आ गया होगा। यही स्टेप आपके ओरिजिनल थ्योरम बुक में भी मौजूद है, तो वहां पे हम प्रूफ कर लेते हैं कि बुक में किस तरह से ये दिया गया है। तो ये यूनिट 12 का थ्योरम 4 है। ये हेडिंग नहीं आएगी, यहाँ पर लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। एक लाइन पर एक पॉइंट मौजूद है जो आउटसाइड है इस लाइन से, तो वो पॉइंट C है। ये लाइन AB हमने बना दी है। आगे लिखा है कि द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो वो पॉइंट है आउटसाइड, उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन, उस पॉइंट से उस लाइन पर। तो यही हम यहाँ पर गिवन में लिख देते हैं। गिवन की हेडिंग फ्रॉम अ पॉइंट C, एक पॉइंट हमने जो इन्होंने कहा था वो पॉइंट C बनाया है। CD इज ड्रॉन, CD बनाया गया है परपेंडिकुलर टू लाइन AB, लाइन AB पर परपेंडिकुलर बनाया गया है। मीटिंग इट इन D, पॉइंट D पर वो मिल रहा है, इसीलिए हमने इसको नाम CD दिया है। एंड C इज एनी अदर सेगमेंट, जो CE है वो कोई और सेगमेंट है। मीटिंग इन AB उसी लाइन पर मिल रहा है इन E, पॉइंट E पर। तो ये CD एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया है हमने, परपेंडिकुलर सेगमेंट बनाया है, और इसी तरह ये CE एक और सेगमेंट है जो 90 डिग्री के अलावा है। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD है वो छोटा होगा और इसके अलावा कोई और सेगमेंट जो होगा वो बड़ा होगा। अब हम प्रूफ टेबल देख लेते हैं। प्रूफ टेबल में एंगल 1 इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल CDE। ये जो ट्राइंगल CDE है, इसमें जो ये एंगल 1 है ये एक्सटीरियर एंगल है। इस हिसाब से एक्सटीरियर एंगल बड़ा होता है और इंटीरियर एंगल छोटा होता है। तो एंगल 1 बड़ा है और एंगल 3 छोटा है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। यही रीजन में लिख दिया कि एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसके बाद हम जानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं। किस तरह से? अगर सिर्फ एंगल 1 की मेरे पास मालूमात है तो एंगल 1 तो इस लाइन AB पर बन रहा है, ये हमने गिवन में लेके चले हैं कि एंगल 1 90 डिग्री होना चाहिए इस CD के हिसाब से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AB पर। तो ये टोटल डिस्टेंस है 180 डिग्री, और ये सम है इस एंगल 1 और एंगल 2। अगर अभी हमें नहीं पता तो एंगल 2 हम पता कर लेते हैं। एंगल 1 का तो पता है 90 डिग्री है, प्लस एंगल 2, तो एंगल 2 इधर ही रहेगा। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 90, 90 बचता है। यानी कि एंगल 1 भी 90 डिग्री है और एंगल 2 भी 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री एंगल्स हैं। और 90 डिग्री को हम कहते हैं राइट एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों राइट एंगल्स हैं, बराबर हैं। तो हम एंगल 1 लिखें या एंगल 2 लिखें एक ही बात है। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में मैंने एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दिया, बाकी चीजें इसी तरह रहेंगी क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। तो एंगल 2 ग्रेटर देन आ गया एंगल 3 से। यही हमने यहाँ पर रीजन में लिख दिया, एंगल 1 एंगल 2 बराबर हैं, ईच इज राइट एंगल्स। अब एंगल के जरिए हम पहुंचना चाहते हैं साइडों पर, तो थ्योरम 2 का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एंगल 2 और एंगल 3 दोनों ट्राइंगल के एंगल हैं, तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि बड़े एंगल की जो अपोजिट साइड है वो बड़ी होगी। तो इस बड़े एंगल की अपोजिट साइड ये CE है, ये बड़ी होगी, तो CE बड़ी है। छोटे एंगल की अपोजिट साइड छोटी होगी, तो एंगल 3 की अपोजिट साइड CD है वो छोटी है। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया कि CD छोटी है। और CD परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हम जानते हैं। CD हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया है जो कि छोटा है, और CE कोई और सेगमेंट है वो बड़ा है। यही हमने प्रूफ करना था। इसके रीजन में लिख दिया साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो ग्रेटर एंगल की होगी वो बड़ी होगी और छोटे एंगल की जो अपोजिट साइड होगी वो छोटी होगी। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव कर देते हैं। आगे लिखा है सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट, बिल्कुल इसी तरह से साबित किया जा सकता है कि जो सेगमेंट CD है इज लेस देन, छोटा रहेगा एनी अदर सेगमेंट, अगर कोई और सेगमेंट भी बना लिया जाए फ्रॉम C टू AB, पॉइंट C से लाइन AB पर, बाय द अबव प्रोसेस, बिल्कुल इसी प्रोसेस के जरिए। अगर कोई और पॉइंट में C ले लेता हूं तो वो छोटा ही रहेगा। इसकी ये कॉरोलरी है। कॉरोलरी का मतलब ये होता है कि जो थ्योरम हमने ऊपर प्रूव किया है उसी से हम एक छोटा नतीजा निकाल सकते हैं। हमें अलग से कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसी के जरिए हम छोटा सा एक नतीजा निकाल सकते हैं। तो ये नतीजा क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड अ पॉइंट। एक लाइन और एक पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, अगर वो पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए? ऑन अ लाइन, लाइन पर अगर होगा तो वो डिस्टेंस 0 होगा। तो हम जानते हैं कि अगर ये पॉइंट C इस लाइन पर आ जाए तो इस लाइन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा। ये इसकी कॉरोलरी है। तो होप कि आपको आसान से ये थ्योरम समझ आया होगा। तमाम यूनिट्स की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट यूनिट के पहले थ्योरम को प्रूव करेंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।